हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर्स ऑफ बिहेवियर इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बिहेवियर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इकोलॉजिकली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकोलॉजिकल बिहेवियर, एग्जांपल्स ऑफ इकोलॉजिकल बिहेवियर इन एनिमल्स। हाँ, इसके बाद है कंक्लूजन, फिर देखेंगे रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर उस अध्ययन को कहा जाता है जिसमें यह समझा जाता है कि कोई जानवर अपने पर्यावरण में कैसे व्यवहार करता है और यह व्यवहार उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को कैसे प्रभावित करता है। इकोलॉजी और बिहेवियर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जानवरों का हर एक्शन जैसे खाना ढूंढना, साथी चुनना, शिकारियों से बचना पर्यावरणीय स्थितियों पर ही निर्भर करता है। बिहेवियरल इकोलॉजी इसी विषय को विस्तार से समझाता है कि कैसे कोई बिहेवियर इकोलॉजिकल प्रेशर के अनुसार डेवलप होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। यह वह अध्ययन है जिसमें जानवरों के व्यवहार को उनके वातावरण, संसाधनों और अन्य जीवों और पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में समझा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। पहला है एडेप्टिव नेचर। जानवरों का व्यवहार ऐसा होता है जो उन्हें अपने पर्यावरण में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में सहायता करता है। सेकंड है रिसोर्स बेस्ड बिहेवियर। फीडिंग, मेटिंग, नेस्टिंग आदि व्यवहार संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर होते हैं। थर्ड है डायनेमिक रिस्पॉन्सेज। बिहेवियर समय और स्थान के अनुसार बदल सकता है, जैसे मौसम बदलने पर माइग्रेशन या ब्रीडिंग पैटर्न में बदलाव। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। ऑर्गेनिज्म अपने पर्यावरण के लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ लगातार इंटरेक्शन करते रहते हैं। नेक्स्ट है फिटनेस इन्हेंसिंग। इकोलॉजिकल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बिहेवियर्स। इकोलॉजी से जुड़े मुख्य बिहेवियर पैटर्न निम्नलिखित हैं। पहला है फॉरेजिंग बिहेवियर। ऑर्गेनिज्म कैसे, कहाँ और कितना समय लगाकर भोजन खोजता है, यह फूड अवेलेबिलिटी, कंपटीशन और एनर्जी एफिशिएंसी पर आधारित होता है। एग्जाम्पल है हनी बीज का नेक्टर रिच फ्लावर्स को चुनना। सेकेंड है हैबिटेट सिलेक्शन। जानवर ऐसे स्थान को चुनते हैं जहां उन्हें मैक्सिमम सेफ्टी, फूड और रिप्रोडक्शन की सुविधा मिले। एग्जाम्पल है एम्फीबियंस नम और छायादार स्थान को चुनते हैं। नेक्स्ट है टेरिटोरियलिटी। इकोलॉजिकल कंडीशन तय करती है कि कोई स्पीसीज कितनी बड़ी टेरिटरी बनाएगी और उसे कैसे डिफेंड करेगी। नेक्स्ट है प्रेडेटर अवॉइडेंस। एनिमल अलर्ट रहने, कॉमिफ्लाज करने, वार्निंग सिग्नल देने या ग्रुप में रहने जैसे तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला इसमें एग्जाम्पल है इसमें जेब्रास का झुंड में रहना, जिससे शिकारियों को भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। कई स्पीसीज मौसम या रिसोर्स अवेलेबिलिटी के अनुसार लंबी दूरी तय करते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड्स का हर साल ब्रीडिंग ग्राउंड की ओर लौटना। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मेट सिलेक्शन, कोर्टशिप, नेस्टिंग और पेरेंटल केयर, ये सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल पीकॉक का फेदर डिस्प्ले एक मेटिंग सिग्नल होता है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इकोलॉजिकली। बिहेवियर इकोलॉजी में किसी भी जीव का व्यवहार उसके पर्यावरण से गहराई से जुड़ा होता है। पहला है हैबिटेट। जहाँ कोई जीव रहता है उसकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, पेड़ पौधे, शेल्टर आदि उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फूड, वाटर, मेट, नेस्टिंग साइट आदि की उपलब्धता बिहेवियर को सीधा प्रभावित करती है। एग्जाम्पल है जब भोजन कम होता है तो एग्रेसिव और टेरिटोरियल बिहेवियर बढ़ सकता है। थर्ड है प्रिडेशन प्रिडेशन प्रेशर। प्रिडेटर्स की उपस्थिति में प्रे स्पीसीज अलर्ट, ग्रुप लिविंग या कॉमोफ्लाज जैसे बिहेवियर दिखाते हैं। एग्जाम्पल है मछलियाँ प्रेडेटर से बचने के लिए फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सीजनल चेंज। टेम्परेचर, रेनफॉल, डे लेंथ जैसे इकोलॉजिकल फैक्टर्स ब्रीडिंग, माइग्रेशन और हाइब्रिनेशन को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड्स का माइग्रेशन ठंड से बचने और ब्रीडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। एक ही जगह पर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होने पर कंपटीशन बढ़ता है, जिससे अग्रेशन, माइग्रेशन या सोशल हेरिटेरी डेवलप होती है। एग्जाम्पल है टेरिटोरियल बर्ड दूसरे मेल्स को भगाते हैं।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकोलॉजिकल बिहेवियर। पहला है अंडरस्टैंडिंग एडाप्टेशन। ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट की चुनौतियों के अनुसार अपने बिहेवियर और फिजियोलॉजी को बदलते हैं। स्टडिंग इकोलॉजिकल बिहेवियर से यह पता चलता है कि ये अडेप्टेशंस कैसे काम करती है। सेकेंड है कंजर्वेशन प्लानिंग। स्पीसीज की हैबिटेट प्रेफरेंसेस और डेली पैटर्न्स जानकर हम उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में रखने की योजना बना सकते हैं। इससे इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए टारगेटेड कंजर्वेशन मेजर्स तैयार होते हैं। थर्ड है इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रेडेटर प्रे इंटरैक्शंस, पॉलिनेशंस जैसे बिहेवियर इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल को बनाए रखते हैं। इन पैटर्न्स को समझने से इकोसिस्टम सर्विसेज की रक्षा होती है। नेक्स्ट है प्रिडेटिव पावर। बिहेवियर्स की जानकारी से हम क्लाइमेट चेंज या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पर स्पीसीज के रिस्पॉन्स का अनुमान लगा सकते हैं। यह फ्यूचर मैनेजमेंट और मल्टी सॉरी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में मदद करता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग। इकोलॉजिकल प्रेशर द्वारा चुने गए बिहेवियर्स समय के साथ जेनेटिक ट्रेड्स में बदलते हैं। इन चेंजेस को स्टडी करके हम बिहेवियर और एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स ऑफ इकोलॉजिकल बिहेवियर इन एनिमल्स। इसमें पहला है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश ब्रीडिंग के समय समुद्र से फ्रेश वाटर नदी की दिशा में ऊपर की ओर माइग्रेट करती है। यह बिहेवियर उनके जीवन चक्र और प्रजनन सफलता के लिए जरूरी होता है। सेकेंड है डेजर्ट एनिमल्स। रेगिस्तानी जीव दिन की एक्सट्रीम गर्मी से बचने के लिए रात को सक्रिय रहते हैं। यह व्यवहार उन्हें डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस से बचाता है। थर्ड है आर्कटिक फॉक्स। आर्टिक आर्कटिक फॉक्स गर्मियों में भूरे और सर्दियों में सफेद रंग के फर रखते हैं। यह कॉमोफ्लाज के लिए होता है ताकि वे शिकारियों से बच सके और शिकार कर सकें। नेक्स्ट है एलिफेंट्स। हाथी वर्षों पुराने वेदर होल्स की मेमोरी रखते हैं और सॉरी वाटर होल्स की मेमोरी रखते हैं और सूखे में भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। यह इकोलॉजिकल मेमोरी उन्हें रैश इन्वायरमेंट्स या क्लाइमेट्स में भी सर्वाइव करने में मदद करती है। नेक्स्ट है मोनार्क बटरफ्लाइज। मोनार्क तितलियां सर्दियों में ठंड से बचने के लिए उत्तर अमेरिका से दक्षिण की ओर माइग्रेट करती है। यह लंबी दूरी की माइग्रेशन उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है। कंक्लूजन है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। यह महत्वपूर्ण विषय है जो यह स्पष्ट करता है कि कैसे जानवर पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं। यह व्यवहार न केवल उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है बल्कि पूरे इकोसिस्टम के संतुलन में भी योगदान देता है। इकोलॉजिकल बिहेवियर एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के का परिणाम होता है जो ऑर्गेनिज्म को अपने नीच में अधिक सफल बनाता है। इस विषय का अध्ययन कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका कंक्लूजन है। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय डुआकिन एंड www.youtube.com नोट्स फायर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।